मित्रों, एक प्रश्न है कि अर्जुन पर गीता का असर हुआ, संजय पर भी गीता का असर हुआ, लेकिन धृतराष्ट्र पर नहीं हुआ। ऐसा क्यों है? जबकि बताया जाता है कि धृतराष्ट्र भी ज्ञानी था, बुद्धिमान भी था, लेकिन उस पर असर क्यों नहीं हुआ? इस प्रश्न के कई उत्तर हो सकते हैं अपने अपने दृष्टिकोण से। तो इस प्रश्न का उत्तर यही दिखाई देता है कि धृतराष्ट्र जो है ऐसा व्यक्ति है, महाभारत में भी अनेकों स्थानों पर वो ये प्रदर्शित करता है कि वो टाल देता है, इग्नोर कर देता है। यानी चीजें जो है उसके सामने जब आती हैं धृतराष्ट्र के, तो वो समझते हुए भी उन्हें समझना नहीं चाहता, इग्नोर कर देता है, टाल देता है। हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से ही गीता के ज्ञान को भी उसने दृढ़ता से धारण नहीं किया, टाल दिया, अनसुना कर दिया। सुना नहीं ध्यान से, सुना लेकिन अनसुना कर दिया, उसे धारण नहीं किया। संजय ने सुना, तो सुना भी और फिर कहा भी। संजय ने गंभीर होकर सुना, तो उस पर असर पड़ा। अर्जुन ने तो सुना ही, कर वो तो अधिकारी ही है। तो इग्नोर कर देने के कारण, ध्यान से न सुनने के कारण, ऐसे ही हल्के में ही ले लेने के कारण, सामान्य भाषा में ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, संजय कुछ कह रहा है। उसका जो मुख्य इंटरेस्ट है वो तो गीता के पहले श्लोक से ही स्पष्ट है कि वहां पर मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, मुझे ये बताओ। उसमें ही गीता भी आ गई है। तो उसका उद्देश्य है ही नहीं गीता सुनना, उसका उद्देश्य तो यह है कि जल्दी जल्दी ये मुझे ये बताया कि भाई युद्ध में क्या हुआ, युद्ध में कौन जीता कौन हारा, क्या हुआ, किसने किसको मारा। उसका उद्देश्य यही है। यदि आप विदुर नीति देखेंगे महाभारत में, तो उसमें भी यही है। मतलब पूरी विदुर नीति बड़े ही ध्यान से सुनिए, पूछ पूछ कर सुनिए, विदुर जी से वो प्रश्न किए। लेकिन अंत में फिर उसने यही कह दिया कि भाई मैं तो भाग्य के विवश हूँ, भाग्य में जो हुआ सो देखा जाए। यानी उसने विदुर जी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। तो उसकी जो इग्नोर इग्नोर करने की यही आदत है, जो टाल देने की, कुछ ध्यान न देने की, हल्के में लेने की। इसी की वजह से उसने गीता पर भी ध्यान नहीं दिया और उस पर कोई असर नहीं हुआ। धन्यवाद।